नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली में डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए हैं। उन लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहला प्रोटेस्ट हुआ था सफदरजंग हॉस्पिटल पे रैली मार्च निकाला गया था। दूसरे प्रोटेस्ट आपको देखने को मिला मौलाना आज़ाद कॉलेज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और ऐसे बहुत सारे मार्चेस निकाले गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो आखिर उन लोग मार्चेस क्यों निकाल रहे हैं, क्यों सड़क पर उतर आए हैं, क्या उनकी मांगे हैं, और आखिर उन लोग हम लोग के बीच या फिर दिल्ली में या फिर हर एक शहर में क्यों मार्चेस निकाल रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, उन लोग की डिमांड क्या रही है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट पे लगातार उन लोग आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्या मांग है उनकी। आइए हम समझते हैं इस वीडियो में। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, क्यों डॉक्टर इतने आंदोलन कर रहे हैं, आखिर डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहले जो डॉक्टर का बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, उसको ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, AIPMP होता था। लेकिन 2013 के बाद एक और लाया गया मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जिसको बोला जाता था नीट। तो नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च हुआ था सिर्फ इस मायने में रख करके, इसका जो फोकस था, एम था कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज है या फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन हो, और वो था नीट एग्जाम। इसके खिलाफ बहुत सारे जो वकील थे, डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये मामला 2019 में जाकर के जो नीट एग्जाम है वो ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम होता था एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल के लिए, सभी को पीछे छोड़ करके इंडिया का नंबर 1 एग्जाम बन चुका था। और सिर्फ 1-2 एग्जाम होता था, जैसे एम्स हो गया था ये सब, और जीपमर करके एग्जाम होता था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, वही था 2017 तक होता था। अपना सेपरेट एग्जाम कराता था उन लोग। लेकिन 2020 में हेल्थ यूनियन मिनिस्टर जो थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि सिर्फ इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, नीट एग्जाम होगा मेडिकल के लिए। तो ये हर्षवर्धन सर ने किए थे, जो 2020 में हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। तो आइए आगे समझते हैं कि आखिर इन लोग डॉक्टर लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनकी रीजन है। तो आप अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे तो आपका 2 कोर्सेस में एडमिशन होता है। नीट 2 प्रकार का होता है। नीट एक होता है अंडर ग्रेजुएट, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट, अगर आप नीट अंडर ग्रेजुएट का एंट्रेंस एग्जाम आप पास करते हैं तो आपको एमबीबीएस कोर्सेस में आपको डिग्री के लिए एडमिशन मिलेगा। और नीट पीजी होता है मास्टर्स इन मेडिकल साइंसेस में एडमिशन लेने के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि जो नीट पीजी का स्टूडेंट है वो आंदोलन क्यों कर रहा है। तो नीट पीजी का स्टूडेंट जो है, जो नीट यूजी ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, वो पीजी में एडमिशन लेने के लिए एक नीट पीजी का एग्जाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जैसे तो जो नीट पीजी स्टूडेंट है वो अपने कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, जैसे एमएस हो गया और एमडी हो गया, ये सब कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं नीट पीजी। नीट पीजी एग्जाम होता है जनवरी, हर एक साल के जनवरी महीना में उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और मार्च या अप्रैल तक उसका एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जो नीट पीजी का स्टूडेंट था, उनका एग्जाम होना था जनवरी में। जनवरी में नोटिफिकेशन निकला 2020 में। उसका नोटिफिकेशन आया, उसी टाइम कोरोना आ गया था। तो कोरोना के कारण उसका जो डेट था वो एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया था अप्रैल में। अप्रैल जब आया नज़दीक तो उसमें भी कोरोना का स्थिति सही नहीं था, सिचुएशन बहुत खराब थी। तो उसको फाइनली सितंबर में नीट पीजी का एग्जाम कराया गया था। नीट पीजी का एग्जाम सितंबर 2020 में हुआ था। उसका रिजल्ट आया था सितंबर 2021 में। 1 साल के बाद पूरे रिजल्ट आया था। 1 साल के बाद रिजल्ट आने के बाद सितंबर में तो उसका काउंसलिंग कराना था। काउंसलिंग अभी तक नहीं हो पाई। 2021 खत्म हो चुका है और 2022 आ गया है। तो इसी के कारण उन लोग आंदोलन किया था। तो आखिर डिले क्यों हुआ है? जब सितंबर में आ गया था इसका रिजल्ट, तो एडमिशन प्रक्रिया क्यों नहीं हुई थी? इसके लिए आपकी एक और कड़ी जुड़ता है यहाँ पे
कि कुछ डॉक्टर्स की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था कि जो रिजर्वेशन होते हैं एडमिशन के प्रक्रिया में, पीजी रिजर्वेशन या फिर यूजी रिजर्वेशन मेडिकल साइंसेस कॉलेज में, वो होता था जैसे कि आपका कोई भी स्टेट का एक हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 2 तरह का रिजर्वेशन होता था। एक 50% रिजर्वेशन होता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर देते थे, और 50% अपना सीट पे स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीका से वहाँ पे काउंसलिंग करवाते थे। तो 50% जो सेंट्रल में था, वहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। उसमें भी 3 तरह के रिजर्वेशन थे, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूए। तो ईडब्ल्यूए का जो 10% रिजर्वेशन था, उसमें से जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जो कि उच्च वर्ग के लोग जो फाइनेंशियली वीक थे, जिसको बोलता है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन, उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 8 लाख पर ईयर था। तो इसी पे एक 2 डॉक्टर के बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था कि जिसके घर का 1 साल में 8 लाख रुपए इनकम हो, वो गरीब किस तरह से होता है? कौन सा बेसिस पे आप उसको गरीब बता रहे हैं? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों के याचिका दायर किया गया था। उसी के कारण बोला था कि जो 8 लाख रुपए 1 साल में कमाते हैं, उसका मंथली इनकम होता है करीब-करीब 66,000 रुपया 1 महीना का। 1 महीना में कमा रहा है 66,000 रुपया, तो वो गरीब कैसे है? आखिर उसको गरीब में क्यों रखा गया? ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन उसको क्यों दिया गया है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों के बेंच ने वहाँ पे याचिका दायर किया था। तो इसके लिए सुनवाई हो रही थी, सुनवाई होने लगा, लगातार होते रहे। 2020 भी खत्म हो चुका, 2021 भी खत्म हो चुका। अभी तक पिछले इसके लास्ट सुनवाई हुई थी नवंबर 2021 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको ऑर्डर दिया गया है, सरकार की वकीलों को, जो सरकार थी उनको ऑर्डर दिया गया है कि आप इसका फाइनल सबमिशन दीजिए कि आप ऐसा क्यों किए हैं। तो बोल रहा था इसका कि इक्वलिटी लाने के लिए ओबीसी और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का इक्वल करने के लिए ये लाया गया था रिजर्वेशन। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आखिर ई रिजर्वेशन का बेसिस क्या है? क्यों आप जो 8 लाख रुपया 1 साल में कमाता है उसको क्यों गरीब बता रहे हैं? इसका ठोस सबूत दीजिए। इसके लिए 5 वीक का समय मांगा था सरकार ने, सरकार के वकीलों ने बोला कि हमको 5 वीक का समय चाहिए, हम इसको सबमिशन देंगे। तो इसीलिए डॉक्टर्स का सिर्फ इतना ही डिमांड है कि उसका काउंसलिंग जल्दी कराया जाए, क्योंकि जनवरी 2022 आ चुका है और जनवरी में इसका फिर से नए पीजी का एडमिशन का एग्जाम कंडक्ट कराने का डेट आ जाएगा। तो अभी तक पिछले 1 साल वाला जो स्टूडेंट है उसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो इन लोग का 1 साल तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है पीजी कोर्सेस वालों के लिए। तो इसीलिए इन लोग का सिर्फ एक ही छोटी-सी डिमांड है कि हमारा जितना से जल्दी हो सके कोर्ट अपनी जजमेंट दे और हमारे काउंसलिंग करवाए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।